Good morning, dear students. Today is our social science period and we are going to study the remaining part of chapter 3, the Delhi Sultanate. So, open page number 20 in your book. We have to read from here गियासुद्दीन तुगलक, है ना. हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे. गियासुद्दीन तुगलक ने कब से कब तक शासन किया? 1320 से 1325 AD तक. गियासुद्दीन तुगलक यूसर्व्ड द throne from खुसरो खान, द लास्ट रूलर ऑफ द खालजी डायनेस्टी. गियासुद्दीन तुगलक जो था उसने जो खालजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था कौन? खुसरो खान. उससे सिंहासन हड़प लिया था या छीन लिया था. ठीक है. उसने कई सारे जुडिशियरी एंड पुलिस डिपार्टमेंट में कार्य करवाए. किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने, है ना. कई सारी कैनल्स खुदवाई, गार्डन प्लांटेड करवाए, साथ ही साथ कई सारे किले बनवाए. किस चीज़ के लिए? लोगों के प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है. उसने मिलिट्री में भी कई सारे सुधार करवाए. इसके साथ साथ उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नाम की सिटी बनवाई थी. ठीक है, या शहर बनवाया था. ओके. इसके बाद क्या हुआ? गियासुद्दीन तुगलक की जब डेथ हो गई, अनटाइमली डेथ हुई थी इसकी, तो उसका बेटा जो था जोना खान, उसने वो सिंहासन पर बैठा. किस नाम से? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से. मतलब गियासुद्दीन तुगलक का बेटे का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक था. मोहम्मद बिन तुगलक ने कब से कब तक शासन किया? 1325 से 1351 AD तक. मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ लर्नड मैन वेल वर्स्ड इन मैनी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत ही ज़्यादा जो सिक्खड़ इंसान रहता ना, ऐसा था. एंड साथ ही साथ उसको कई सारे नॉलेज की कई सारी शाखाओं का या कई सारा नॉलेज था. ठीक है, कई सारे क्षेत्रों का. वो एक फिर भी वो कैसा था? एक स्ट्रेंज मैन था. कुछ हिस्ट्रियंस उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स बोलते हैं. एंड कुछ क्या बोलते हैं? वाइजेस्ट फूल, मतलब सबसे बड़ा बुद्धिमान मूर्ख. ठीक है. एंड कुछ लोग उसे पागल तक बोलते हैं. ठीक है. लेकिन उसकी जो असफलता हुई, उसके कुछ 3 मैन जो उसके प्रोजेक्ट थे वही उसका कारण बने, है ना. पहला क्या था? in 1326 AD he increased the taxes on the farmers of the दोआब रीजन. क्या हुआ था? 1326 में उसने जो दोआब क्षेत्र था वहाँ के जो किसान थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था. और उसी समय इस क्षेत्र में क्या हो गया था? अकाल और सूखा पड़ गया था. तो लोग जो थे वो इसके शत्रु बन गए थे. ठीक है. तो उसको अपना ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा. उसकी असफलता का पहला कारण ये था. सेकेंड क्या था? 1327 AD में सुल्तान ने क्या किया था? यही सुल्तान कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना. उसने क्या किया था कि जो उसकी कैपिटल थी वो दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर ली थी. देवगिरी का रीनेम दिया, एक और नाम क्या है? दौलताबाद. ठीक है. उसको रीनेम किया गया, फिर से दूसरा नाम दिया गया है. तो उसके अंतर्गत क्या हुआ? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करने में लोगों के कई सारे जो लोग हैं वो मारे गए. ठीक है. उनके कई सारे कैटल मारे गए. तो इस कारण से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इसके शत्रु बन चुके थे. तो उसकी ये योजना भी फेल हुई. उसने वापस से अपनी जो कैपिटल थी वो देवगिरी से कहाँ शिफ्ट कर दी? दिल्ली शिफ्ट कर दी. ठीक है. तो ये भी एक उसकी हार का कारण था. सेकेंड क्या था? 1329 एंड 1330 AD में क्या हुआ था कि उसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी. उसकी ये योजना थी, ये भी असफल हुई. इसमें क्या हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. एंड लास्ट में उसको क्या करना पड़ा? जो कॉपर कॉइन्स थे वो वापस लेने पड़े और सिल्वर कॉइन वापस चलाने पड़े. इससे जो उसकी ट्रेजरी थी या खजाना था वो खाली हो गया. फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1338 तक के इसने शासन किया था. एज मोहम्मद बिन तुगलक हैड नो सन, हिज कजिन फिरोज तुगलक सक्सीडेड हिम. जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई बेटा नहीं था, तो उसका जो कजिन था या चचेरा भाई या जो भी था, उसने क्या किया? उसको मतलब कि उसका उत्तराधिकारी बनाया गया. ठीक है. ही वॉज अ डिवोट सुन्नी मुस्लिम. ये बिल्कुल कट्टर मुस्लिम था, सुन्नी मुस्लिम था, है ना. और हिंदुओं के प्रति वो इनटॉलरेंट था, बिल्कुल भी सहिष्णुता उसमें नहीं थी. ठीक है. इसके बाद उसने क्या किया? कई सारे टैक्सेस वगैरह खत्म कर दिए लोगों की सुविधाओं के लिए, और नए टैक्स भी उसने लगाए, जैसे जजिया टैक्स लगाया था ब्राह्मण्स पर. ठीक है. इसके साथ साथ ऑफिसर्स की सैलरी वगैरह भी बढ़ा दी थी. ठीक है. ये जो था मतलब एग्रीकल्चर को लेकर भी सबसे ज़्यादा इसने किस चीज़ पर अटेंशन दिया या किस पर ध्यान दिया? इरिगेशन पर ध्यान दिया. सिंचाई व्यवस्था जो होती ना वो. इसको शहर बसवाने का एक जुनून था, है ना. उसको बहुत ज़्यादा शौक था. तो उसने कई सारे शहरों को बसवाया था या बनवाया था, जैसे कि फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर एंड फिरोजपुर. ठीक है. इसके साथ साथ कई सारे पब्लिक वर्क्स भी किए, है ना. जुडिशरी रिफॉर्म्स वगैरह भी किए हैं. नाउ टर्न ओवर द पेज. इसको गुलाम रखने का भी बहुत शौक था. इसके पास कितने गुलाम थे? 1,80,000 गुलाम थे. ठीक है. जो डिफरेंट स्किल्स में ट्रेंड थे. नेक्स्ट हम देखेंगे द सैयद डायनेस्टी. द सैयद सुल्तान्स रूल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड. सैयद सुल्तान ने बहुत कम समय तक शासन किया. सिर्फ 4 सैयद किंग्स थे, है ना, जिसमें से खिज्र खान जो था वो फर्स्ट सैयद रूलर था. ठीक है.
खिजर खान सैयद ने कब से कब तक शासन किया? 1414 से 1421 AD तक। खिजर खान वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक। खिजर खान जो था वो फिरोज शाह तुगलक के अंतर्गत क्या था, एक या उसके अंडर में मुल्तान का गवर्नर था। ठीक है, जब फिरोज की डेथ हो गई तो उसके बाद उसका जो बेटा था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का जो बेटा था उसको वॉर ऑफ सक्सेशन में इसने सपोर्ट किया। फिर तैमूर ने इंडिया पर आक्रमण कर दिया था तो इसने जो खिजर खान था उसने तैमूर को ज्वाइन कर लिया, उससे हाथ मिला लिया। तैमूर ने जब इंडिया छोड़ा तो उसने मुल्तान, लाहौर एंड दीपालपुर का गवर्नर किसको नियुक्त करके गया था? खिजर खान को। खिजर खान ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, इसको जीत लिया 1414 में, और उसने सैयद रूल वहाँ पर स्टार्ट कर दिया। मुबारक शाह सैयद, इसने कब तक शासन किया था? 1421 से 1434, ये इसका बेटा था। ठीक है, एंड फिर मोहम्मद शाह सैयद जो था वो कौन था? मुबारक शाह सैयद का नेफ्यू था या भतीजा था। ठीक है, इसने शासन किया। फिर उसके बाद कौन आया? अलाउद्दीन आलम शाह सैयद आया। ठीक है, इसने कब तक जो नेक्स्ट रूलर था वो कौन था? आलम शाह। इसने दिल्ली को बहलोल लोधी के हाथ हार गया था ये 1451, तो किसका कब्जा हो गया था दिल्ली सल्तनत पर? बहलोल लोधी का। ठीक है, द लोधी डायनेस्टी हैड ग्रेटर अचीवमेंट्स देन द तुगलक्स एंड द सैयद्स। लोधी डायनेस्टी के पास मतलब इसने ज़्यादा उपलब्धि हासिल की थी, किससे? तुगलक्स एंड और सैयद दोनों से। ठीक है, पहला राजा कौन था? बहलोल लोधी। 1451 से 1489 तक के इसने शासन किया। फर्स्ट लोधी रूलर वॉज बहलोल लोधी। ही ट्राइड टू कंसोलिडेट द फ्रेगमेंटेड सल्तनत। बहलूल लोधी जो था वो लोधी वंश का या पहला लोधी शासक था, जिसने क्या किया, जो बिखरी हुई सल्तनत थी उसको कंसोलिडेट किया, उसको सुदृढ़ किया, एंड जो भी रेबेलियस गवर्नर्स जो थे उनको उनके पद से हटाया, और जो वफादार अफगान नोबल्स जो थे उनको गवर्नर के रूप में अलग अलग जो इंपॉर्टेंट प्रोविंस थे वहाँ पर नियुक्त किया। देन कौन था? सिकंदर लोधी। द मोस्ट पावरफुल लोधी रूलर वॉज बहलूल लोधी सन सिकंदर लोधी। सबसे ज़्यादा पावरफुल जो लोधी रूलर था वो कौन था? बहलोल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी। इसने जौनपुर एंड बिहार को छीन लिया और कई सारे बंगाल का जो राजा था उसके साथ मैत्रीपूर्ण समझौता कर लिया था। ठीक है, इसने भी कई सारे सुधार किए जनता की भलाई के लिए। ठीक है ना, एंड इसने जो आगरा जो सिटी थी उसको अपनी कैपिटल बनाई थी। नेक्स्ट है इब्राहिम लोधी सक्सीडेड सिकंदर लोधी। किसका उत्तराधिकारी था ये? सिकंदर लोधी का। और अफगान नॉबल्स जो थे सारे इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, लेकिन इसने इन सबको हरा दिया था। ठीक है, एंड फ्यूचर में इब्राहिम लोधी जो था उसने जितने भी सीनियर नोबल्स और गवर्नर्स थे उन सबको हटा दिया, है ना, और जो यंग मैन थे उनको नियुक्त कर दिया था। सारे के सारे नोबल्स ने क्या किया? बाबर के खिलाफ बाबर के साथ मिलकर षड्यंत्र किया, और 1526 AD में फर्स्ट बैटल जो हुआ था पानीपत का उसमें इसको बाबर ने हरा दिया। किसको? इब्राहिम लोधी को। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत जो थी वो क्या थी? एक थियोक्रेसी थी, यहाँ धर्मतंत्र चलता था। ये पूरे स्टेट का जो धर्म था वो क्या था? इस्लाम था, है ना। इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए सुल्तान कई तरीके के कार्य करता था, एंड जो सुल्तान था वो दिल्ली सल्तनत का हेड था, और ये किसके उलेमा जो थे वो क्या करते थे? इसको निर्देश वगैरह देते थे, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता था। कभी कभी तो उलेमा जो होते थे वो या नोबल्स जो होते थे वो सुल्तान से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाया करते थे। सुल्तान को हेल्प करने के लिए कई सारे मिनिस्टर्स थे, है ना, जैसे वजीर या जो चीफ मिनिस्टर था वो क्या करता था? स्टेट एंड सब्जेक्ट जो प्रजा थी इसके बीच में मिड वे था, मतलब कि जनता की प्रॉब्लम सुल्तान तक पहुँचाता था और सुल्तान का आदेश जनता तक पहुँचाता था। फिर था अरीज ई मामलिक, ये क्या करता था? ये मिनिस्ट्री ऑफ वॉर का हेड होता था। दीवान इंशा जो होता था वो रॉयल कॉरेस्पेंडेंस के साथ डील करता था, है ना। दीवान ई रजालत जो था वो रिलीजियस मैटर्स वगैरह को सॉल्व करता था। ऐसे कई सारी पोस्ट थी। ठीक है, तो इसके आगे का पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे।